Hello students, Radiant Academy welcomes you all. From now onwards, we are going to start a new subject on our channel, Mathematics of Class 10. So this is definitely a good news for all Class 10 students, as I am going to cover the complete textbook solution of Mathematics textbook and covering all the topics of your syllabus. Okay, so now in this video, we are going to start chapter number 1, Real Numbers. Now, before beginning with this chapter, we must have thorough knowledge of the basics, which is essential to start this chapter. Now, which basics which we need to study? Number first is the HCF. We must have thorough knowledge of HCF, LCM, division and number line, which we have studied in standard 9. Okay, so let's begin with HCF. चलिए अब देखते हैं बेसिक टॉपिक्स कौन से हैं. HCF है, LCM, डिवीजन और नंबर लाइन. सबसे पहला कौन सा आ रहा है? HCF. तो हम HCF देखेंगे कि HCF कैसे कैलकुलेट होता है. तो अगर दो नंबर दिए हुए हैं 18 एंड 24, 18 एंड 24 दो नंबर दिए हुए हैं और वो दो नंबर में से हमें HCF को कैलकुलेट करना है. तो HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम क्या करेंगे, 18 और 24 दोनों के सबसे पहले फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे. तो सोचेंगे हम कि ये 18 नंबर जो है वो कौन से टेबल्स में आता है. 18 नंबर जो है वो कौन से टेबल्स में आता है. तो एक तो होगा 18 1 जा 18, एक होगा 2 9 जा 18, एक होगा 6 3 जा 18. तो इतने टेबल्स हो गए जिसमें 18 नंबर आता है. इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा. अगर आप चाहो तो सोच सकते हो. उसके बाद में हम सोचेंगे 24 के लिए. उसके बाद में हम सोचेंगे 24 के लिए कि 24 कौन से नंबर्स में आता है, कौन से टेबल में आता है. तो 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 8 3 जा 24. बस इतने टेबल्स में 24 आएगा. ठीक है. अब हम इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? देखो 1 2 3 6 9 एंड 18 ये सारे फैक्टर्स है. ये सारे क्या है? फैक्टर्स है. 1 2 3 6 9 एंड 18 किसके फैक्टर्स है? 18 के फैक्टर्स. किसके हैं? 18 के. तो 18 के फैक्टर्स यहां पर लिख दिए 1 2 3 6 9 एंड 18. उसी तरीके से 24 के फैक्टर्स लिख देंगे हम 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. इस तरीके से यहां पर 24 के फैक्टर्स लिख दिए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर ऑफ 18, ये फैक्टर ऑफ 12, ये दोनों के फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे. ये दोनों फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे. कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ 18 भी हो और फैक्टर ऑफ 24 भी हो. ऐसा नंबर जो 18 का भी फैक्टर होना चाहिए और 24 का भी फैक्टर होना चाहिए. दोनों में अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो हमारा बनेगा कॉमन फैक्टर. तो चलिए देखते हैं कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले है 1 देखो इधर भी है, इधर भी है. 2 इधर भी है और इधर भी है. 3 इधर भी है और इधर भी, दोनों साइड पर है. 6 इधर भी है और इधर भी है. अब देखो 9 इधर नहीं है, 18 इधर नहीं है. तो दैट्स इट. तो जो हमने सर्कल किए हैं वो सारे नंबर्स क्या बनेंगे? हमारे कॉमन फैक्टर्स. 1 2 3 6, 1 2 3 एंड 6 ये हमारे क्या हुए? कॉमन फैक्टर्स. 1 2 3 एंड 6 ये हमारे हैं कॉमन फैक्टर्स. अब इसमें से हमें कैलकुलेट करना है HCF. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ये कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 1 2 3 एंड 6 में से हाईएस्ट कौन सा है? 6. तो 6 हमारा क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. चलिए अब एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और HCF को कैलकुलेट करते हैं. देखो फ्रेंड्स, यहां पर अब दो नंबर दिए हुए हैं 12 और 16. सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं. तो सोचेंगे कि 12 कौन से टेबल्स में आ सकता है. एक तो 12 1 जा 12, उसके बाद में 2 6 जा 12, फिर 3 4 जा
12। अभी देखो 3 4 जा 12, फिर उसके बाद में 4 3 जा 12 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 4 जा 12 बोलो या 4 3 जा 12 बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, देखो अब और कोई भी नंबर नहीं है, और या तो फिर और कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 12 आता हो। इतने टेबल्स हो गए। अब उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे 16 के लिए। तो 16 कौन से टेबल्स में आता है फ्रेंड्स, सोचो। सबसे पहले तो क्या होगा, 16 1 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। उसके बाद में 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 का टेबल सोचेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो इतने टेबल्स हो चुके हैं जिसमें 12 नंबर और 16 नंबर आने वाला है। तो अब हम यहां पर लिख देंगे फैक्टर्स। अब हम यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स। सबसे पहले लिखेंगे 12 के फैक्टर्स। 12 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये फैक्टर्स है 12 के। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 16 के लिए। तो 1 2 4 8 एंड 16। 1 2 4 8 एंड 16। तो ये फैक्टर्स हो गए 12 के, ये फैक्टर्स हो गए 16 के। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यानी वो सारे नंबर जो दोनों जगह पर प्रेजेंट होने चाहिए। देखो 1 इधर है, 1 इधर भी है, तो हम यहां पर लिख देंगे 1। 2 इधर है, 2 इधर भी है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। 3 इधर है लेकिन 3 इधर नहीं है। 4 इधर है, 4 इधर भी है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। अब देख रहे हैं यहां पर 6 यहां पर है, 6 इधर नहीं है। 12 यहां पर है, 12 यहां पर नहीं है। ऑलवेज हम किस तरीके से कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे, यहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 1 इधर है, 1 इधर है, ओके। 2 इधर है, 2 इधर है, ओके। 3 इधर है लेकिन 3 इधर नहीं है, तो 3 को जाने दो। 4 पर आ जाओ, 4 इधर है, 4 इधर भी है, तो 4 यहां पर लिख दिया हमारा कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद में हमने 6 चेक किया, फिर उसके बाद में हमने 12 चेक किया। तो यहीं से हम यहां जो हमारा पहला फैक्टर होगा, पहले 12 नंबर का फैक्टर होगा, वहीं से हम चेक करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा और ज्यादा जल्दी से हम कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कॉमन फैक्टर्स कौन से आए यहां पर हमारे, 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF, जो हमारा क्वेश्चन है। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ चुका है 4। सिंपल है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं LCM। अब देखते हैं LCM। हमने HCF ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम देखेंगे LCM। सो व्हाट इज LCM? तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई भी दो नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसे ही हम बोलते हैं LCM। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज वी हैव 2 नंबर्स 3 एंड 5। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। अब इसका हमें LCM कैलकुलेट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 है, 3 का उसके बाद में मल्टीपल कौन सा होगा, 6। उसके बाद में उसका मल्टीपल होगा 9। उसके बाद में उसका मल्टीपल होगा 12 और उसके बाद में उसका मल्टीपल होगा 15। अब वैसे ही हम 5 के मल्टीपल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो 5 का मल्टीपल होगा 5, 5 का मल्टीपल होगा 10, 5 का मल्टीपल होगा 15, 5 का मल्टीपल होगा 20 और इधर 3 का मल्टीपल होगा 18। इस तरीके से 3 के भी मल्टीपल्स चलते रहेंगे और 5 के मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वो दोनों साथ में एक जगह पर मिलते होंगे। पहले तो हमने देखे 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 6 9 12 15 20, ये सब है 3 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स कौन से, 5 10 15 20 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे हैं 5 के मल्टीपल्स।
अब हम देखते कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स किसके? 3 और 5 के। तो देखो 3 और 5 सबसे पहले दोनों की मुलाकात कहां पर हो रही है? 15 पर। सबसे पहले कहां पर मुलाकात हो रही है? 15 पर। फिर उसके बाद में आगे जाके हो सकता है 30 पर दोनों की मुलाकात हो, क्योंकि 3 10 30 होगा और 5 6 30 होगा। 3 10 30 होगा और 5 6 30 होगा। फिर वैसे ही आगे अलग अलग पॉइंट्स पर 3 और 5 मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे कम नंबर पर कहां पर मिलेंगे? सबसे छोटे नंबर पर कहां पर मिल रहे हैं? तो वो 15 पर। तो 15 हमारा क्या होगा? LCM। 15 हमारा क्या होगा? LCM। So LCM of 3 and 5 is 15. LCM of 3 and 5 is 15. अब ऐसे ही अगर हमें LCM कैलकुलेट करना है 2 और 5 का, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं LCM 2 और 5 का। कैसे कर सकते हैं? देखो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, फिर उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, इस तरीके से चलते रहेंगे 2 के मल्टीपल्स। अब देख रहे हैं हम 5 के मल्टीपल्स, उसके बाद में देख रहे हैं 2 एंड 5 के मल्टीपल्स को चेक कर रहे हैं हम, 2 एंड 5। तो देखो 5 का मल्टीपल होगा 10, फिर उसके बाद में होगा 15, फिर उसके बाद में होगा 20। तो 2 और 5 ये दोनों के मल्टीपल सबसे पहले कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 10 पर मिल रहे हैं। सबसे पहले कहां पर मिल रहे हैं? पॉइंट नंबर 10 पर। तो 2 एंड 5 का LCM क्या होगा? 2 एंड 5 का LCM क्या होगा? 10। 2 एंड 5 का LCM होगा 10। ठीक है, तो इतना सिंपल है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम कोई भी दो नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? से फॉर एग्जांपल दो नंबर है 16 एंड 24। ये दो नंबर है और दो नंबर का मुझे LCM कैलकुलेट करना है। ये दो नंबर का मुझे LCM कैलकुलेट करना है। कैसे मैं LCM कैलकुलेट कर सकता हूं? तो सबसे पहले 16 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये सब जो वैल्यूज आई है वो 16 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे 24 के लिए। तो 24 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब ये जो फैक्टर्स आए वो 24 के फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये है फैक्टर्स 24 के। ठीक है, ये है फैक्टर्स 24 के। अब हम LCM कैलकुलेट करेंगे 16 और 24 के फैक्टर्स के बेसिस पर। तो LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? ये देखो 2 2 2 2, ये सारे जितने भी 2 है वो सबसे पहले हम लिख देंगे। मतलब जो पहले नंबर के जो फैक्टर्स होंगे उसको तो हम पहले ही एज इट इज लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब दूसरे फैक्टर्स में हम क्या देखेंगे कि ये सारे नंबर्स जो ऑलरेडी फैक्टर ऑफ 16 है वो सब फैक्टर्स ऑफ 24 में नहीं आने चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमें LCM में सारे फैक्टर्स को लिखना है, सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना है। LCM में सारे नंबर्स को लिखना है लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। तो फैक्टर ऑफ 16 के जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे मैंने लिख दिए। अब देखो 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑलरेडी 2 मैंने 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 तो अब मैं 24 से नहीं लिखने वाला हूं। अगर यहां पर फैक्टर ऑफ 24 में 5 टाइम्स 2 होते, कितने टाइम्स 2 होते? 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम्स अगर 2 होते तो 4 टाइम्स से 1 टाइम ज्यादा है। ये 4 टाइम्स से 1 टाइम ज्यादा है, तो वो 1 टाइम जो ज्यादा 2 है उसको मैं यहां पर लिखता, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 टाइम्स है। अगर 4 टाइम्स भी होता तब भी यहां से मैं एक भी 2 को कंसीडर नहीं करता। अब देखो 3 जो है यहां पर एक भी बार नहीं आया। 3 जो है 16 के फैक्टर्स में एक भी बार नहीं आया, तो 16 के फैक्टर्स में एक भी बार 3 नहीं आया, तो 3 को हम कंसीडर करेंगे।
मतलब एलसीएम में सिंपल हम क्या करने वाले, सारे फैक्टर्स को लिखेंगे, सिर्फ रिपीटेशन नहीं करेंगे। सारे फैक्टर्स को लिखेंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब अगर यही दो नंबर 16 एंड 24 ये दो नंबर का अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ में कैसे फाइंड कर सकता हूं कि ये दोनों फैक्टर्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या बनेगा मेरा एचसीएफ। देखो ये 2 इधर है, 2 इधर भी है, 2 इधर है, 2 इधर भी है, 2 इधर है और 2 इधर भी है। अब ये वाला 2 इधर नहीं है, फोर्थ टाइम जो 2 है वो इधर नहीं है, 3 तो अब देखेंगे ही नहीं अपने। तो कॉमन फैक्टर्स कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8। तो एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 क्या होगा, 8। एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 होगा 8 और एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 होगा 2 इंटू 2, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 क्या होगा 48। एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 होगा 48 और एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 होगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं डिवीजन, थर्ड नंबर का टॉपिक हमारा। अब हम डिवीजन को कंसीडर करेंगे कि डिवीजन किस तरीके से इस चैप्टर में हेल्पफुल होने वाला है। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है डिवाइड 18 बाय 5, डिवाइड 18 बाय 5। तो कैसे कर सकते हैं ये हम, 18 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 5। हम सोचेंगे कि 5 के टेबल में 18 कब आता है, लेकिन 5 के टेबल में 18 नहीं आ सकता, लेकिन 5 के टेबल में कहीं पर बीच में एडजस्ट जरूर हो सकता है। तो 5 3 जा 15 अगर हम करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर 5 4 जा 20 करेंगे तो वो ये नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर से बड़ा नंबर नहीं लेना है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 8 माइनस 5 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब यहां पर से हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को सीखना है। देखो जैसे ये 3 यहां पर बच गया, 3 यहां पर बच गया, रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग को क्या बोलते हैं, ये रिमेनिंग को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये रिमेनिंग को बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, और ये अंदर ये जो वैल्यू है 18, अंदर ये जो वैल्यू है 18, इसको बोलते हैं डिविडेंड। अंदर ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं डिविडेंड। अंदर ये जो 18 की वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिविडेंड। और ये 5 और ये 5 जो बाहर है उसको बोलते हैं डिवाइजर। 5 को बोलेंगे डिवाइजर और ऊपर ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कोशंट, इसको बोलते हैं कोशंट। ये 3 जो है इसको बोलेंगे हम कोशंट, 5 को बोलेंगे डिवाइजर, 18 को बोलेंगे डिविडेंड और जो यहां पर वैल्यू बच जाती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजीज से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, 18, तो यहां पर हम लिख रहे हैं 18 इक्वल्स टू डिवाइजर। देखो फ्रेंड्स डिवाइजर क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3। देखो 18 इक्वल्स टू 18 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर हमने क्या लिखा है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 15 और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने इक्वेशन बराबर से लिखी हुई है। अब हम ये नंबर्स की जगह पर ये टर्मिनोलॉजीज को लिख देंगे, ये नंबर्स की जगह पर ये टर्म्स को लिख देंगे हम। तो 18 की जगह पर हम लिखेंगे डिविडेंड, 18 की जगह पर हम लिखेंगे डिविडेंड, 5 की जगह पर हम लिखेंगे डिवाइजर, 3 की जगह पर हम लिखेंगे कोशंट और ये वाले 3 की जगह पर हम लिखेंगे रिमाइंडर, ये वाले 3 की जगह पर हम लिखेंगे रिमाइंडर। तो देखो फ्रेंड्स ये इक्वेशन जो बन गई, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी इक्वेशन को बोलते हैं
यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। डिवीजन तो आप देख सकते हैं, डिवीजन है तो डिवीजन तो नाम आने ही वाला है। यूक्लिड नाम के एक पर्सन हो गए जो मैथ्स के स्कॉलर थे, उन्होंने ही ये इक्वेशन को दिया हुआ है या डिस्कवर किया हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। का मतलब होता है कि अगर एक प्रूवन स्टेटमेंट हमारे पास है, एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, वो स्टेटमेंट से हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव कराते हैं, उसको हम बोलते हैं लेम्मा। जब हम ये इक्वेशन के थ्रू हम आगे के जो हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, तो वो सब क्वेश्चन को ये इक्वेशन के थ्रू ही हम सॉल्व करने वाले हैं और प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड इज द नेम ऑफ पर्सन, डिवीजन और लेम्मा का मतलब होता है कि कोई प्रूवन स्टेटमेंट की मदद से हम कोई और स्टेटमेंट को अगर प्रूव कराते हैं, उसी को हम कहते हैं लेम्मा। अब अगर हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल हो, कोई दो नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल नंबर है 23 एंड 5। कौन से नंबर है? 23 एंड 5। और अगर हमसे पूछा गया है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन दिस टू नंबर, तो हम कैसे लिख देंगे? ये जो बड़ा नंबर होगा, दोनों में से बड़ा नंबर देखो फ्रेंड्स कौन सा है? 23। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 23। बड़े नंबर को हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और छोटा नंबर जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब हमें अप्लाई क्या करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो क्या करेंगे? 23 को 5 से डिवाइड करेंगे। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, 3 minus 0 is 3, 2 minus 2 is 0। तो 5 multiplied by 4, dividend is 23, divisor is 5, quotient is 4, plus remainder is 3। तो हमने क्या कर दिया? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा अप्लाई किया है 23 एंड 5 के ऊपर। 23 एंड 5 के ऊपर हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन को परफेक्टली याद रखना है। और इसके साथ में एक कंडीशन अटैच्ड है, जो एक्चुअली एक प्रीरोगेटिव ही है। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन डिवाइजर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, रिमाइंडर जो होता है, जो हमारा रिमाइंडर है, वो ऑलवेज क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। अब कोई भी नंबर का डिवीजन कीजिए, रिमाइंडर ऑलवेज या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऑलवेज वो अपने डिवाइजर से छोटा होगा। क्या होने वाला है? छोटा। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं 3 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन अपने डिवाइजर से छोटा है। तो यहां पर 0 लेस देन और इक्वल्स टू आर का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर जो है वो क्या हो सकता है? ये सिचुएशन के लिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4, लेकिन 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से लेस देन है। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम एक और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से फॉर एग्जांपल 27 एंड 4। तो यहां पर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ये दोनों नंबर पर अगर हमें अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? 27 इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे? 27 डिवाइड बाय 4, तो 27 डिवाइड बाय 4, तो 4 7 जा 28। 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। लेकिन 4 6 जा कितना होगा? 24। 4 6 जा 24, 7 minus 5 3, 2 minus 2 is 0। देखो, अब आप रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा है, यस, और अपने डिवाइजर से छोटा है, आंसर इज यस। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन क्या है? 0 लेस देन और इक्वल्स टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। अब हम यहां पर क्या लिख देंगे? 4 डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट इज 6 प्लस रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को 27 एंड 4 के ऊपर भी अप्लाई
कर दिया है। तो ये डिवीजन का आइडिया हमें होना चाहिए, हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि डिवीजन किस तरीके से होता है, कौन सी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। जैसे अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, बाहर की वैल्यू को हम डिवाइजर, ऊपर कोशेंट, और जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और इससे जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स एक पर्सन का नाम है और हम जो कर रहे हैं वो डिवीजन है। लेम्मा एक ये प्रूवन स्टेटमेंट है, और ये प्रूवन स्टेटमेंट से हम कोई और बात को, किसी और क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, जो जब हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तब वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, HCF, LCM एंड डिवीजन। चलिए अब देखते हैं नंबर लाइन, जो हमारा 4th बेसिक टॉपिक है। 4th बेसिक टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। हमने ऑलरेडी HCF, LCM, डिवीजन को डिस्कस कर दिया है, अब हम नंबर लाइन को डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है उसी नंबर लाइन को हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नंबर लाइन किस तरीके से होती है फ्रेंड्स, 0, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी तक के सारे वैल्यूज, और यहां पर -1, -2, -3 माइनस इंफिनिटी तक की सारी वैल्यूज, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। अभी इस नंबर लाइन में जो नंबर्स 1 से शुरू होकर प्लस इंफाइनाइट तक जाते हैं, 1 से शुरू होकर प्लस इंफाइनाइट तक जाते हैं, वो सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। वो सारे नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। उसके बाद में 0 से लेकर प्लस इंफाइनाइट, 0 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर। 0 से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर। उसके बाद में माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक के सारे नंबर्स, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और नंबर -1 से लेकर -1 से लेकर -इनफाइनाइट के सारे नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और +1 से लेकर +1 से लेकर +इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं कि अगर एक नंबर 3 है, तो क्या ये नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। +3 जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा। तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। क्यों, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर के कॉलम में भी आएगा, 3 होल नंबर के अंदर भी आ जाता है और 3 इंटीजर्स के अंदर भी आ जाता है। अगर -3 होता, अब -3 जो है वो सिर्फ इंटीजर में आ रहा है, -3 सिर्फ इंटीजर में आ रहा है, तो -3 सिर्फ इंटीजर है, -3 नेचुरल नंबर नहीं है, -3 होल नंबर भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 0। अब ये जो 0 है वो 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है और इंटीजर के अंदर प्रेजेंट है। तो 0 जो है वो होल नंबर है एंड इंटीजर है, 0 जो है वो होल नंबर है एंड इंटीजर है। और नंबर 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर, 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट होल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। अब इतने टॉपिक के बाद में ये टॉपिक का थोड़ा सा एक्सटेंशन और भी है, लेकिन हम जब आगे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब वो सारे पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, जैसे रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। ये दोनों बातों को हम आगे हमारे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। So till then, be safe and keep learning. This is Radiant Academy signing off.